हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1283 नए मामलों की पुष्टि। अनाज मंडी में गेट पास कटवाने वाले किसानों की लंबी लाइन लगी रही। आड़ती भी फसल खरीद और उठान को लेकर परेशान। सिरसा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं को रिहा किया गया। बता दें कि मंगलवार को किसान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। सिरसा में किसानों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर किसान संगठनों में आक्रोश। इसी कड़ी में टोहाना में भारतीय किसान यूनियन ने प्रेस वार्ता कर रणनीति को सार्वजनिक किया। संगठन के नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिरसा में किसानों के साथ हुई बर्बरता पहले से ही तय थी। भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपनी बात को और मजबूत तरीके से रखने के लिए टोहाना विधायक देवेंद्र सिंह बबली के दफ्तर को घेराव कर इस्तीफे के लिए दबाव बनाएंगे। कोरोना वायरस महामारी के दौर में बच्चों के हुनर को हौसले देने के लिए बाल कल्याण परिषद ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन करेगी। फल और सब्जी की रेहड़ी चालकों के लिए नगर परिषद की ओर से लोन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसके तहत लाइसेंस धारक रेहड़ी चालक आसान किश्तों और कम ब्याज दरों पर जरूरत के लिए 10,000 का लोन ले सकते हैं। सोना की अनाज मंडी में पिछले एक सप्ताह में फसल खरीद की जा रही है। अन्य मंडियों की अपेक्षा सोना में अब तक सबसे कम खरीद की गई है। मार्केट सचिव नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की फसल खरीद में जो सॉफ्टवेयर की वजह से टेक्निकल परेशानी आ रही थी, अब उसे दुरुस्त कर दिया गया है। खेलो इंडिया को लेकर हरियाणा में तैयारियां जोरों पर। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा, 2021 खेलो इंडिया के लिए समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। प्रदेश में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना वायरस मरीजों के घर के बाहर अब पोस्टर नहीं लगवाए जाएंगे। इससे अब उन्हें सामाजिक अलगाव का भय और कलंक भी नहीं सहना पड़ेगा। रोहतक में बीजेपी ने जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान ओपी धनखड़ ने कहा कि कृषि कानून पर कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। प्रदेश में मुख्य सचिव विजयवर्धन ने चंडीगढ़ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए उपायुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, AFC इंडिया के प्रबंधन निदेशक भी उपस्थित रहे। हाथरस मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा। ऐसे में रोहतक बार के 2 वकील आरोपियों के पक्ष में केस लड़ने को लेकर आगे आए। दोनों ही वकीलों ने हाथरस जाकर आरोपियों के परिजनों से भी मुलाकात की। दोनों वकीलों का कहना है कि दोषी करार देना कोर्ट का काम है, वकील का काम है केस लड़ना। ये दोनों वकील हमेशा गैंगरेप केस के आरोपियों के पक्ष में केस लड़ते हैं। प्रदेश में बिना पर्यावरण क्लियरेंस के चल रहे डिहाइड प्लांट्स को सील किया गया। यमुनानगर में भी इसको लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण मंजूरी के बिना चल रहे 7 फॉर्मल डिहाइड प्लांट्स को सील किया। पानीपत ट्रांसपोर्ट नगर में सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम ने RC-RTO ऑफिस की मोहरों के साथ नकली परमिट बरामद किया। बता दें कि नकली परमिट बनाने के एवज में लिए जा रहे थे पैसे। रेवाड़ी में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के संबंध में मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी लैब वैन की शुरुआत की गई। नागरिक अस्पताल के पीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी नागरिक इस मोबाइल लैब से अपने खाद्य पदार्थों का सैंपल जांच करा सकता है। उनके लिए उसी समय पर जांच रिपोर्ट तैयार करके दी जाएगी। हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने हाल ही में अपने बेटे को जन्म दिया। अब सपना के बेटे की पहली तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया पर सपना के बेटे की तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। बच्चे की इस तस्वीर के वायरल होने के बाद फैंस इसकी तुलना तैमूर से कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ फैंस का ये कहना है कि ये बच्चा अपनी मां सपना चौधरी पर गया है।
कलायत के गांव मटोर में घरेलू गैस के रिसाव से घर में आग लग गई। आग लगने के बाद घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर परिवार के 8 सदस्यों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वहीं गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में आशा वर्करों ने रैली का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम 7 अगस्त से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई। आशा वर्करों का कहना है कि जल्द हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हम शहर में जुलूस निकालेंगे और डीसी ऑफिस में जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। पंजाब सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब में दाखिल होने की मंजूरी अभी तक नहीं दी, जिसका खामियाजा हरियाणा से पंजाब जाने वाले बस यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। वह यात्री खुद पर पड़ रहे किराए के अतिरिक्त बोझ से भी परेशान हैं। हरियाणा रोडवेज के इंस्पेक्टर ने बताया कि हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों ने दूसरे राज्यों से हरियाणा रोडवेज की एंट्री की अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई अनुमति नहीं मिली। हरियाणा रोडवेज के इंस्पेक्टर ने दूसरे राज्यों की सरकारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने कहा कि वो बाकी राज्यों से पूछना चाहते हैं कि क्या कोरोना महामारी सिर्फ हरियाणा रोडवेज से ही फैलेगी। रेवाड़ी में रोडवेज बस यात्रा करने वालों की संख्या में अब धीरे धीरे इजाफा होने लगा है। यही वजह है कि रेवाड़ी डिपो ने प्रतिदिन की आय में भी राज्य में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। सोनीपत में NH-44 पर GT रोड पार करते वक्त एक महिला कैंटर की चपेट में आ गई। महिला की एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई। आसी के भाटला महजत रोड से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। दरअसल कुछ बदमाशों ने व्यापारी से 11 लाख रुपए की लूट के बाद कार में उसे जिंदा जला दिया। पलवल में किन्नरों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर हंगामा किया। किन्नरों का कहना है कि कुछ दिनों पहले हुई फायरिंग मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 3 कुख्यात बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। कोसली के नया गांव मोड़ पर नायब तहसीलदार की मौजूदगी में डीटीपी विभाग ने 6 अवैध दुकानों पर कार्रवाई करते हुए पीला पंजा चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया।